ये कहता है पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है। एक पिताजी है और एक उनके पुत्र है जिनकी आयु का अनुपात 5:2 है। अब कहता है यदि उनकी उम्र में 27 वर्ष का अंतर हो तो 6 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगा। अब बताइए, अब 6 वर्ष बाद जो है उनकी पिताजी की आयु क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। अब जाएंगे लॉन्ग में, तो लॉन्ग मेरे पास बोर्ड में जगह नहीं है, हम शॉर्ट के लिए बोर्ड में जगह छोड़े हैं। और आप लोग लॉन्ग जानते ही होइएगा, लेकिन हम आपको इलायची खिला रहे हैं, मतलब कि शॉर्ट। देखिएगा कैसे कहता है पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है। तो देखिए यह जो है पहले पिता है तब पुत्र है, तो यह अनुपात पहले पिता होंगे तब यह पुत्र होंगे। ध्यान दीजिएगा, इस बात को गौर कीजिएगा, बहुत ही यूनिक बात बता रहे हैं आपको। पहले अगर पिताजी है तो पहला वाला पिताजी का अंक होगा, दूसरे वाला पुत्र है तो दूसरे वाला पुत्र का अंक होगा। इस प्रकार समझना है आपको। तो क्या बनेगा, देखिए आपको हम एक बार बना के बताते हैं। जिनका आयु कर रहा है उनका आयु लिख देंगे, बटा में दोनों का अंतर, ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि इतना वर्ष का अंतर, n वर्ष का अंतर, तो n वर्ष का अंतर कितना, 27। और उसके बाद जोड़ देंगे क्या, तो जो n वर्ष बाद होगा वह जोड़ देंगे, तो 6 वर्ष बाद है। देखिए 9 या 27 और 9 5 45 6 51, आपका आंसर यही आ गया। तुमको बहुत देर से देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब करो। आपका आंसर यही आ गया, 9 5 45 6 51 वर्ष। क्या आ गया, 51 वर्ष। किनका आयु आ गया 51 वर्ष, तो वह जो है उनके पिताजी की आयु जो है 51 वर्ष आ गया। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं आगे कैसे बनेगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है, देखिएगा तो गौर से। कहता है कि माँ अपनी पुत्री की आयु से 3 गुनी बड़ी है, 10 वर्ष बाद वह अपनी पुत्री से 2 गुनी बड़ी आयु की हो जाएगी। तब कहता है एक में कि पुत्री की वर्तमान आयु क्या है, दूसरा में कहता है माँ की वर्तमान आयु क्या है। तो आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए पहले मान लेंगे कि माँ की आयु अगर 3 गुनी है तब पुत्र की आयु पहले पुत्री की मानेंगे, तब पुत्री की आयु x वर्ष तो माता की आयु 3x वर्ष। तो क्या करेंगे, पुत्री की आयु जो होगा, माना कि पुत्री की आयु बराबर x वर्ष, तो माँ की आयु कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब कहता है 10 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष दोनों में आएंगे तो क्या करेंगे, 3x बराबर लिख देंगे x। 10 वर्ष बाद दोनों में 10 वर्ष बढ़ रहे हैं तो दोनों में बढ़ा देंगे। अब कहता है 10 वर्ष बाद जो है वह अपनी पुत्री से, कौन, माँ जो है अपनी पुत्री से 2 गुनी आयु का हो जाएंगी। तो 2 गुनी आयु पुत्री से होंगे तो पुत्री में 2 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, 3x + 10 बराबर हो जाएगा 2x + 20। अब कहता है यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे 3x और यहाँ पे ये इधर आ जाएगा 2x, तो क्या हो जाएगा 20, तो इधर ये है ये -10 हो जाएगा। मतलब x वाला को x वाला की तरफ कर दिए, अंक वाला को अंक वाला की तरफ कर दिए। तो यहाँ पे 3 में से 2 गया तो x बच गया, और 20 में से 10 गया 10 बच गया। देखिए ये किसका आयु निकल के आ गया, तो यह आ गया पुत्री की आयु। क्या आ गया, पुत्री की आयु कितना आ गया, 10 वर्ष। अब कहता है माता श्री की आयु क्या है, तो माता श्री की आयु 3x है तो 3 × 30 हो जाएगा, x का मान भर देंगे तो 30 वर्ष हो जाएगा। मतलब क्या, तो माता की आयु जो आ गया वो कितना आ गया, 30 वर्ष आ गया। अब देखिएगा गौर से, तो गौर से देखिए तो यहाँ पे आपको पुत्री और माता की आयु आ गया। तो पुत्री की आयु कितना हो गया, 10 वर्ष, और माता की आयु हो गया 3 गुना मतलब कि 30 वर्ष। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन को हम एक लाइन में कर सकते हैं, अगर आप लोग थोड़ा सा समय दे तो। देखिए समय आप दीजिए और आपके लिए बताते हैं ट्रिक क्या है। देखिएगा कॉन्सेप्ट क्या है, कहता क्या है, हम आपको एक लाइन में बताएंगे। पुत्री की आयु निकालना है तो पुत्री की आयु लिख देंगे। अब पुत्री की आयु के लिए क्या करेंगे, जितना वर्ष बाद कहा है वह लिख देंगे, तो 10 वर्ष बाद कहा है। और देखिएगा
पुत्री की आयु निकालना है तो 10 वर्ष बाद के बाद पुत्री दोगुनी जो है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला जो है 3 गुनी 4 गुनी जो होगा फर्स्ट वाला, वह फर्स्ट वाले के लिए होगा, यानी माँ के लिए होगा। अब माँ के जगह पर राम मोहन सोहन गीता सीता मीना कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड वाला जो होगा ये माँ और अपनी पुत्री जो उनकी है, तो सेकेंड आ गया पुत्री, फर्स्ट में माँ सेकेंड में पुत्री। तब पुत्री के लिए कौन लेंगे, पुत्री के लिए जो सेकेंड वाला दुगुनी त्रिगुनी होगा वह लेंगे। अब समझ गए कि फर्स्ट वाला फर्स्ट गुनी जो होगा, पहला गुनी जो देगा क्वेश्चन में, जैसे यहाँ 3 गुनी दे दिया है तो यह जो है ये फर्स्ट वाले के लिए आएगा, यानी कि माँ के लिए आएगा। और सेकेंड वाला जो दुगुनी कहता है उसके जगह पे कोई गुना रहे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, वह किसके लिए आएगा, उनकी पुत्री के लिए आएगा। अब कहता है जब यहाँ इतना हो गया तो आइए ना, तो कहता है किसका निकालना है, पुत्री का आयु निकालना है। तो पुत्री के लिए कौन, दुगुनी, तो 2 से गुना कर देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कहता है जितना वर्ष बाद लिए थे ना उतना वर्ष उसमें से घटा दीजिए, तो 10 वर्ष बाद लिए थे 10 वर्ष घटा दे रहे हैं। अब बटा में जो है 3 गुनी और 2 गुनी दोनों जो दिया हुआ है, 3 गुनी और 2 गुनी दोनों का अंतर कितना होगा, तो दोनों का अंतर 3 गुनी, मतलब 3 में से 2 गया था 1 बचेगा, और 1 का कोई मात्रा यहाँ पे लगता नहीं कुछ होगा 1 के लिए। अब 10 गुना 20, 20 में से 10 गया 10, 10 बटा 1 यानी कि 10 आ गया। तो पुत्री की आयु कितना आ गया, पुत्री की आयु जो आ गया 10 वर्ष आ गया। अब कहता है उनकी माताश्री की आयु, मतलब माताश्री कितना है, 3 गुनी है, तो 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 वर्ष आ जाएगा। मतलब उनकी माँ की जो आयु होगा वह 30 वर्ष हो जाएगा, और पुत्री की आयु हो गया 10 वर्ष। अब यहाँ तक क्लियर आपको है, ऑप्शन में भी आपको मिल चुका है, देख रहे हैं 10 वर्ष है, 30 वर्ष है, एबीसीडी में से कोई तो है नहीं, पहले से आपका टिक लगा हुआ है क्या। अब देखिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और देखते हैं कैसे बनता है। देखिएगा इसको मिटा देते हैं, लेकिन हम मिटाने से पहले एक बात बता दें कि इसका ट्रिक बना देना जरूरी है। तो कहता है पुत्री की आयु निकालने के लिए, मतलब सेकंड वाले की आयु निकालना हो तो आप क्या करेंगे, अगर फर्स्ट वाला निकालना हो तो पहले सेकंड का निकाल लेना पड़ेगा। तो पुत्री की आयु बराबर n वर्ष बाद गुने सेकंड गुनी, सेकंड में जो दिया रहेगा वह सेकंड गुनी, मतलब जो फर्स्ट गुनी तो यहाँ हो गया, सेकंड गुनी यहाँ, तो सेकंड गुनी जो रहेगा वह माइनस में n वर्ष बाद। अब बटा में जो है, बटा में क्या करेंगे, तो फर्स्ट गुनी माइनस सेकेंड गुनी। अब ये समझ रहे हैं गुनी कहां से आ रहा है, तो फर्स्ट गुनी यह कहलाएगा, सेकेंड गुनी यह कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इत्तेफाक से सेकेंड गुनी है, यहाँ पे थर्ड फोर्थ फाइव कुछ भी हो सकता है, तो इस प्रकार से आप बैठाइएगा, आपसे बन जाएगा। तो देखिए इसको बैठाते हैं और चलते हैं नेक्स्ट में। कहता है पिता अपने पुत्र की आयु से 5 गुना बड़ा है, 12 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से 2 गुना बड़ा आयु का हो जाएंगे, ठीक है। तो कहता है पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करे और पिताजी की वर्तमान आयु भी ज्ञात करना है। तो पहले पुत्र का निकाल लें। तो देखिए क्या करेंगे, पुत्र का निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखिएगा गौर से। अब करेंगे क्या, तो इतना जितना वर्ष दिया रहेगा वह वर्ष है, गुने जो सेकेंड वाला निकालना है, तो सेकेंड पहले यहाँ लेंगे, तो 12 दूना 24, माइनस कहता है n गुनी, यहाँ पे 2 गुनी में से ले लिए तो यहाँ पे 24 हो गया, माइनस n वर्ष बाद, तो 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 24 में से 12 गया तो 12। अब बटा में कहता है फर्स्ट गुनी माइनस सेकेंड गुनी, तो देखिए 5 गुनी में से 2 गुनी घटेगा तो कितना बचेगा, 3 गुनी। अब 12/3 यानी कि 4 आ गया। तो कहता है क्या, पुत्र की आयु कितना आ गया, 4 वर्ष आ गया। तो पिताजी की आयु क्या हो जाएगा, तो 5 चौका 20 वर्ष आ जाएगा। अब देखिए बना भी देते हैं, देखिए n वर्ष बाद 12 वर्ष बाद सेकेंड गुनी क्या है, सेकेंड गुनी यहाँ पे 2 गुनी दिया हुआ है, यहाँ पे तो यहाँ पे 2 गुनी हो जाएगा, माइनस कहता है 12, क्या निकल के आ गया बाद, यहाँ पे बटा में कहता है फर्स्ट गुनी माइनस सेकेंड गुनी, तो फर्स्ट गुनी कितना है 5, यहाँ पे 2, तो 5 में से 2 गया कितना बचेगा 3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कहता है कि 12 दूना 24 में से 12 गया तो 12, 12/3 यानी कितना आ गया, 4 वर्ष आ गया। 4 वर्ष किनका आया, यह उनका पुत्र का आ गया। और पिताजी की आयु कितना है, तो 4 में 5 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 वर्ष आ जाएगा। और ऑप्शन देखिए कहीं दिया हुआ आपको है, ए में नहीं है, यहाँ ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में है 4 वर्ष और 20 वर्ष, तो यहाँ जो है आपका आंसर हो जाएगा सी। आपको ऐसे एग्जाम में नहीं देगा, एग्जाम में अलग अलग देगा, या तो पुत्र का पूछेगा या तो पिताजी के पूछेगा। अगर दोनों पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको तो सब निकालने आ गया। अगर लगता हो अच्छा तो आप लोग शेयर करते जाइए और
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन भी दबा दीजिए और कमेंट में अपना सुझाव देते जाइए। ठीक है, जो भी अच्छा लगता हो आपको, लगता हो तो दीजिए, तो नहीं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जितना हो सके आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपसे जो बचे हुए हैं, जो आपके मित्र वगैरह है, वो लोग भी पढ़ ले। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए और चलते हैं हम आगे नेक्स्ट टाइप में। और नेक्स्ट टाइप कहता क्या, ध्यान दीजिए, यह हमारा क्या हो गया, 7वां टाइप था। देखते हैं आगे क्या है। चलिए तो देखते हैं, अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है, इसमें टाइप चेंज हो गया है, ध्यान दीजिएगा, टाइप इसमें चेंज हो गया है। और क्वेश्चन कहता क्या है, देखने में बहुत बड़ा है, काम कुछ है नहीं। आप अगर लॉन्ग मेथड से बनाएगा तो इसी प्रकार 7-8 लाइन चला जाएगा, लेकिन अगर आप मेरे साथ है, अगर रहेंगे तो आपको एक लाइन में आंसर दिया जाएगा, ठीक है। और आप खुद से बनाइएगा, आपको खुद से बनेगा, एग्जाम में बहुत सारा समय बचेगा। मेरे साथ रहिए, कदम से कदम मिलाए हुए साथ दीजिए, आपका साथ देंगे और आपका विकास होगा। तो कैसे होगा, ध्यान दीजिए, एग्जाम में समय बचेगा, आपका काम ज्यादा होगा। तो देखिए कहता है पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है। एक पिताजी है और एक उनके पुत्र है जिनकी आयु का अनुपात 5:2 है। अब कहता है यदि उनकी उम्र में 27 वर्ष का अंतर हो तो 6 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगा। अब बताइए, अब 6 वर्ष बाद जो है उनकी पिताजी की आयु क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। अब जाएंगे लॉन्ग में, तो लॉन्ग मेरे पास बोर्ड में जगह नहीं है, हम शॉर्ट के लिए बोर्ड में जगह छोड़े हैं। और आप लोग लॉन्ग जानते ही होइएगा, लेकिन हम आपको इलायची खिला रहे हैं, मतलब कि शॉर्ट। देखिएगा कैसे कहता है पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है। तो देखिए यह जो है पहले पिता है तब पुत्र है, तो यह अनुपात में पहले पिता होंगे तब यह पुत्र होंगे। ध्यान दीजिएगा, इस बात को गौर कीजिएगा, बहुत ही यूनिक बात बता रहे हैं आपको। पहले अगर पिताजी है तो पहला वाला पिताजी का अंक होगा, दूसरे वाला पुत्र है तो दूसरे वाला पुत्र का अंक होगा। इस प्रकार समझना है आपको। तो क्या बनेगा, देखिए आपको हम एक बार बना के बताते हैं। जिनका आयु कर रहा है उनका आयु लिख देंगे, बटा में दोनों का अंतर, ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि इतना वर्ष का अंतर, n वर्ष का अंतर, तो n वर्ष का अंतर कितना, 27। और उसके बाद जोड़ देंगे क्या, तो जो n वर्ष बाद होगा वह जोड़ देंगे, तो 6 वर्ष बाद है। देखिए 9 या 27 और 9 5 45 6 51, आपका आंसर यही आ गया। क्या लगता है आपको, आपका आंसर यही आ गया। 9 5 45 6 51 वर्ष, क्या आ गया, 51 वर्ष। किन का आयु आ गया, 51 वर्ष। तो वह जो है उनके पिताजी की आयु जो है 51 वर्ष आ गया। अब कहिएगा सर इतना जल्दी, तो हाँ, और आपके लिए सूचना दे रहा है कि आगे जो आपका डाइस का प्रॉब्लम आने वाला है, ये एज प्रॉब्लम खत्म होगा और डाइस शुरू होगा, उसके बाद टाइम एंड वर्क। तो ये सब का जो क्वेश्चन होगा, जो आंसर होगा, जो ट्रिक होगा, वो एकदम इसी प्रकार से होगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए। यहाँ देखिए तो कैसे बना, यह जो आपका आंसर आ गया यह आ गया। अब चलते हैं कैसे नोट तैयार करेंगे, ट्रिक कैसे तैयार करेंगे। तो क्या करेंगे, जिनका आयु निकालना होगा उनको लिख लेते। मान लीजिए पिताजी का निकालना था, पिता लिख लिए, बटा में जो है अनुपात का अंतर, इंटू में जो है n वर्ष का अंतर जो है वह लिख देंगे, इंटू में n वर्ष का अंतर। आप प्लस में जो है प्लस कर देंगे n वर्ष बाद, मतलब जितना वर्ष बाद देगा उसको n वर्ष बाद लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, n वर्ष बाद। और जो आपका इस पर फॉर्मूला पर बैठाइएगा और आपका वह आंसर आएगा, ठीक है, वह आपका क्या आएगा, तो आंसर आएगा। या आपको कोई बुक वगैरह में कहीं मिलने वाला नहीं है, या इसका कमाल है। देखिएगा, गौर से देखिएगा तो किसका कमाल है आपको नजर आ जाएगा। आप लोग ही बनाइएगा तो आप लोगों से भी ऐसा बनने लगेगा। कब, जब प्रैक्टिस काफी कीजिएगा तब। अब ध्यान दीजिए, तो आप बैठा दिए हैं, यह है पिताजी, यह है पुत्र, इसके अनुसार, न कि ये इंडर चेंज हो जाएंगे तो ये भी चेंज हो जाएंगे। अब कहता है जब पिताजी का आयु निकालना है तो पिताजी को बैठा देंगे ऊपर, और कहता है बटा में पिता और पुत्र का अंतर लिख देंगे, मनोनुपात का अंतर, या पिताजी या पुत्र का अंतर लिख सकते हैं। इंटू में n वर्ष का अंतर, जितना वर्ष का अंतर कहेगा वह लिख देंगे, और प्लस में जो है n वर्ष बाद, जितना वर्ष बाद कहेगा उतना वर्ष बाद लिख देंगे, और उसको हल करेंगे। एक लाइन में हल होगा और एक लाइन में आपका आंसर भी आ जाएगा। और देखिए 51 ईयर्स कह रहा है पिताजी की आयु, तो गौर कीजिए कहाँ है, खोजिए तो लमटेन रहिए।
यहाँ पे देखिएगा तो ए में नहीं है 50 वर्ष, बी में नहीं है 60 वर्ष, सी में कहता है 51 वर्ष है, बट डी में कहता है कितना देखिएगा 61 वर्ष है, और ई में कहता है एनओटी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या मारिएगा, तो आप जो मारिएगा वो आपका है 51 ईयर्स यानी कि 51 वर्ष, और 51 वर्ष आप क्या कीजिएगा उसको मार दीजिएगा और आपका आंसर वहां हो जाएगा। अब कहता है नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या कहता है। अब अगला कहने से पहले इसको मिटा दे जरा सा, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है और क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है। देखिएगा गौर से, तो क्वेश्चन कहता है मोहन और सोहन की आयु का अनुपात 7:4 है। अब बताइए इसमें मोहन कौन है, तो मोहन पहले वाला है, सोहन बाद में, क्योंकि मोहन यहाँ पहले है तो मोहन यहाँ भी पहले होगा, सोहन बाद में तो सोहन बाद में होगा। निकालना किन की आयु है, निकालना है मोहन की आयु। ध्यान दीजिएगा मोहन की आयु निकालना है, तो मोहन बताइए इतना के बटा में इतना अंतर और इनवर्स का अंतर, अब प्लस में इनवर्स बाद आपका बन के तैयार हो गया। कुछ लोग बना लिए होइएगा, देखिएगा ध्यान दीजिए, मोहन और सोहन की आयु का अनुपात जो है 7:4 है। अब कहता है यदि उनकी आयु में 30 वर्ष का अंतर हो, अब उनकी आयु में जो है कितना वर्ष हो रहा है, 30 वर्ष का अंतर हो रहा है, तब कहता है क्या, तो 4 वर्ष बाद मोहन की आयु क्या होगा। अब कुछ लोग तैयार है आंसर निकाल के, लेकिन जवाब दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम आपसे बहुत दूर है। अब देखिए दूर तो नहीं है, करीब ही है। अब देखिए आप बोल देंगे से हम सुन नहीं सकते हैं। अब देखिए कहता है मोहन और सोहन की आयु, तो इसमें से मोहन की आयु निकालना है ना, तो मोहन कहाँ है, देखिए मोहन ऊपर बैठा हुआ है और दोनों का अंतर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से 4 गया 3 बचेगा। अब कहता है एन वर्ष का अंतर, तो 30 वर्ष का अंतर है, अब प्लस में कहता है एन वर्ष बाद, तो एन वर्ष बाद मतलब 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद देखिए तो 10 या 30 हो जाएगा, और 10 तो 70 4 74 वर्ष आ गया। कितना आ गया मोहन की आयु, तो मोहन जी जो है वह 74 वर्ष का है, यानी 74 ईयर ओल्ड है। अब देखिए कहता क्या है, आपका ऑप्शन देखिएगा कहीं दिया हुआ है क्या, ए में कहता है 50 वर्ष, बी में कहता है 51 वर्ष, सी में कहता है 48 वर्ष, और डी में कहता है 49 वर्ष, और ई में कहता है एनओटी। अब आपका 74 वर्ष आ रहा है, लेकिन आपका यह जो है नहीं है, या आपका है क्या, इसमें से कोई नहीं है, तो क्या मारिएगा आप मारिएगा एनओटी, और आपका यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनओटी। अब इस बात को गौर से देखिए, अगर फिर भी कंफ्यूजन आपको लगे तो आप रिपीट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। क्या किए, जिनका निकालना है तो मोहन क्या निकाला था, मोहन पहले है तो मोहन बटा दोनों का अंतर, तो 7 में 4 गया 3। अब कहता है दोनों का अंतर के बाद हो गया, उसके बाद कहता है एन वर्ष का जो अंतर है हुआ, तो 30 वर्ष का अंतर है, प्लस में जोड़ दिए एन वर्ष बाद मतलब 4 वर्ष बाद। अब देखिए तो 10 या 30 कट गया, 10 तो 70 4 74 हो गया, आपका 74 ईयर्स आ गया। देखिए आपका इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और आप ध्यान दीजिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ तक कि आप लोग को दिक्कत होना नहीं चाहिए, अगर थोड़ा भी दिक्कत हुआ तो मेरा वीडियो बनाया हुआ सब बेकार हो जाएगा। अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि हाँ सर यहाँ दिक्कत हो रहा है, हमको आपका पूरी तरह से हेल्प किया जाएगा। और आपको जो तरह से का लगता है आपको कि व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉन्टेक्ट के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से आप हमको बता सकते हैं, आप फ्री है पूछने के लिए। अब कहता है क्वेश्चन मेरा और आपका आयु। अब देखिए मेरा और आपका आयु यहाँ पे आ गया। अब देखिए मेरा और आपका आयु का अंतर जो है 9:4 है, ठीक है। अब कहता है यदि उनकी आयु, यदि जो है, यदि उनकी क्या, मेरा और आपका जो है सो, यदि उनकी आयु में 25 वर्ष का अंतर हो, अगर मेरा और आपका आयु में जो है 25 वर्ष का अंतर हो, तो 3 वर्ष बाद मेरा आयु क्या होगा। अब हम मेरा आयु पूछ रहा है कि मेरा आयु क्या होगा, तो बताइए, आप कहिएगा कि मेरा आयु, हम कह रहे हैं कि मेरा आयु। तो देखिए लड़ना नहीं है, हम निकाल देते हैं, जिनका भी आयु अपना ले लेंगे। अब देखिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, हम इसको मिटाते हैं और यही बनाते हैं। देखिए क्या करना है, तो आप लोग में से कुछ बना लिए हैं। देखिए मेरा पहले है, बाद में आपका आता है। मेरा मतलब 9, अब बटे 9 में से 4 या अंतर को रहा था, 5 अंतर हो जाएगा। और कहता है n वर्ष का अंतर, तो 25 वर्ष का अंतर है, तो इंटू में 25 वर्ष का अंतर, प्लस में जोड़ देंगे। तो किनको जोड़ेंगे, हमको नहीं, जितना वर्ष बाद होगा उनको जोड़ देंगे। तो कितना वर्ष बाद है, 3 वर्ष बाद है, तो आप 3 वर्ष बाद कर दीजिए। और देखिएगा तो 50 25 हो जाएगा, 5 मतलब कर जाएगा, और 9 5 45 3 कितना हो जाएगा, 48 ईयर्स हो जाएगा, 48 वर्ष आपका हो गया यह आंसर। तो आप देखिए आपको बनाने का कोई दिक्कत नहीं, 9 5 45 3 48 वर्ष, ये भी लिख देते हैं, हटाइए ना। या जो आपका आ गया यानी कि मेरा आयु आ गया, और आप कहेगा नहीं सर मेरा आयु आ गया, चलिए जिनका भी आप ले लेंगे। 48 वर्ष का हम तो है नहीं, हो सकता है आप होइएगा। ध्यान दीजिए अब कहता क्या है, ऑप्शन तो आपको दिया नहीं, इसी ऑप्शन से काम चला ले क्या,
देखिए इसी ऑप्शन से काम चलाएंगे तो देखिए इस ऑप्शन से काम चला लेते हैं। फिलहाल कहता है ए में 50 वर्ष है, बी में 51 वर्ष है, सी में 48 वर्ष है और डी में 49 और ई में कहता है नोटी। हमको लगता है कि ये ऑप्शन इसी के लिए था, मगर गड़बड़ हो गया ऑप्शन लिखने में। तो देखिए ध्यान से, खैर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारा कितना है 48 वर्ष, यहाँ पे आपका 48 वर्ष है और आपका आंसर जो है वह सी है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और होगा भी नहीं, ठीक है। आप देख रहे हैं कितना अच्छा आपके लिए ट्रिक ला रहे हैं, कितना आसान लग रहा होगा आपको बनाने में। आप चैप्टर उठा रहे होंगे, आपका पटाख से बन जाता होगा। मतलब कि आपका घंटों का समय जो लगता है, घंटों का काम मिनटों में हो रहा है, मिनटों का काम सेकंडों में तो हो ही रहा है। इसलिए हम एक वीडियो में लिखे थे, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको विश्वास हो जाएगा कैसे ट्रिक काम कर रहा है। क्योंकि लोग अफवाह फैलाने में कमी नहीं कर रहे हैं। लोग तो कुछ भी अफवाह फैला सकते हैं, लेकिन आप जो देखिएगा वही ना करिएगा। अपनी आंखों से देखा हुआ काम को अच्छा मानिए, कान से सुनिए उसको अच्छा मानिए, दूसरा कहे उस पर कोई ध्यान मत दीजिए, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं अब आगे और देखते हैं आगे क्या है। देखिए इसमें एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कहता है क्वेश्चन, गौर से देखिएगा। क्वेश्चन कहता है मीना और टीना की आयु का अनुपात। देखिए मीना और टीना दो आदमी है, यानी दो गर्ल्स है, उनकी आयु का अनुपात जो है 5:3 है। अब कहता है यदि उनकी आयु में 20 वर्ष का अंतर हो, यदि उनकी आयु में 20 वर्ष का अंतर हो तो 7 वर्ष बाद मीना की आयु क्या होगा। अब बताइए 7 वर्ष बाद मीना की आयु क्या होगा, यह आपको निर्णय करना है। क्योंकि आपको वो ट्रिक पता है कैसे बनाएंगे। तो क्या करेंगे, जिनका निकालना है उनको लिख लेंगे। तो मीना को ले तो मीना का हो जाएगा। तो 5 बटे कितना अंतर, तो 2, 5/2 और गुने 20 और प्लस में कितना तो 7, तो 2 दहाई 20, 10 पचे 50 और 50। देखिएगा क्या होगा आगे, क्या बना दे। देखिए 5 बटे कितना हो जाएगा अंतर 2 और गुने हो जाएगा कितना 20 और प्लस कितना हो जाएगा 7। अब देखिए आप काट देते हैं 2 दहाई के 20, तो 5 दूना 10, सॉरी यहाँ पे देखिए 2 दहाई, यहाँ पे 2 दहाई हो जाएगा 20 और 10 पचे 50 और 7 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 57 ईयर्स हो जाएगा। और यह जो आपका आएगा वह क्या आएगा, आंसर आएगा। और देखिएगा तो 57 ईयर्स ये रहा आपका, ठीक है। तुमको बहुत देर से देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर